वेलकम स्टूडेंट। ये जामिया क्लास 11th इंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आज ही हुआ था, डेट मीन्स 11 अप्रैल 2026। और क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था। जब हम लोगों ने बच्चों से बात किया तो सभी बच्चे बहुत खुश थे और जिन लोगों ने थोड़ी सी भी तैयारी की थी तो उनका भी पेपर अच्छा हुआ है। तो नो डाउट इसका कट ऑफ भी हाई जाएगा और इसका कट ऑफ हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके कट ऑफ का वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। और मेरे पास जो सेट है वो सेट बी है। अगर आपके पास कोई डिफरेंट हो, लाइक ए है या सी है या डी है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन देखते जाइए, उसी के अकॉर्डिंग जो आप उसको जो आप अपने आंसर को आप चेक कर लें। और वैसे तो जामिया के ऑफिशियल आंसर की आएगी, वो सेट वाइज आती है, ए बी सी डी के हिसाब से आती है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन बच्चे बहुत परेशान रहते हैं अपना आंसर चेक करने के लिए, तो आप इसे ज़रूर चेक कर लें। और ये हमारे फैकल्टी मेंबर ने, जो कि हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर है, उन लोगों ने प्रॉपर वे पे सॉल्व किया है। ये गूगल का आंसर नहीं है, उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से सॉल्व किया है। फिर भी ह्यूमन बीइंग एरर, कभी मैं ही आपको बता रहा हूँ उनके भी हाथ पे, तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, अदरवाइज़ गलती नहीं होगी। ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये 100% करेक्ट आंसर की होगी। तो जो बच्चे कमिंग ईयर देना चाहते हैं वो इसके इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छी तरह से रीड कर लें। आज ही सर बता रहे थे किसी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हालांकि क्लास जामिया में नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्लास 11th इंट्रेंस एग्ज़ाम में, और एमयू में होती है। तो उसने बहुत कम अटैम्प्ट किया, उसको जो नहीं आ रहा था उसने छोड़ दिया। ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये फर्स्ट सेक्शन जो है इंग्लिश का है और मैं अफजल सर के बिहाफ है मैं इसके आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट रिएक्शन का वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, आप उसे ज़रूर देख लें। और इसका डिटेल सॉल्यूशन का वीडियो भी आज हम लोग अपलोड करेंगे। और क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व किया गया है और इस आंसर की इसको जो है आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। फिर भी जामिया जब इसके आंसर की रिलीज़ करेगा तो आप जामिया के आंसर की से इसको ज़रूर आप मैच कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम आपको इसके आंसर कीज़ बता रहे हैं। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और मेरे पास सर ने सॉल्व करके दे दिया है। मैं टीचर्स और मैम के बिहाफ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ। तो यानी कि ये फर्स्ट का जो है बी इज़ राइट आंसर, इसका जो है वो बी इज़ राइट आंसर। एंड सेकंड का डी डी फॉर दिल्ली, ये इसका राइट आंसर है। आंसर कीज़ जामिया के जब ऑफिशियल आ जाएगी तो एक बार आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा और टैली कर लीजिएगा। इसका जो है वो सी इज़ राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसका सर ने बी आंसर बताया है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का भी बी फॉर बॉम्बे, ये इसका आंसर। मैं गोल सर्कल बना रहा हूँ तो ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग इसको। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसका बी इज़ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है सी इज़ राइट आंसर। मैं बहुत देख के केयरफुली कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो है बी फॉर बॉम्बे इज़ राइट आंसर, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सी इज़ राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर मैंने किया है अभी 11 का सी। 12 का बी फॉर बॉम्बे। एंड 13 का है डी फॉर दिल्ली। एंड क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो सी। और हम लोगों ने इसका जो है रिएक्शन वीडियो भी अपलोड किया है, तो बहुत से बच्चों से बात की है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी। तो ज़्यादातर बच्चों को इजी लगा है, कुछ थोड़ा सा फिजिक्स लिटिल बिट टफ लगा है बच्चों को, और केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन टफ थे। बाकी क्वेश्चन पेपर हम कह सकते हैं, मैथ का तो मैंने पूरा सॉल्व किया है, बहुत ईजी था, इतना ईजी कभी आया ही नहीं है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर था ये। तो हाँ, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, 13 का हमारा जो था वो 13 का डी है एंड 14 का सी फॉर चेन्नई। एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 15 का बी इज़ राइट आंसर। आप भी केयरफुली कीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में डाउट अगर आपको होता है तो आप इसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। और 16 का बी इज़ राइट आंसर। और 17 का ए फॉर इलाहाबाद। और ये प्रॉपर वे पे सॉल्व किया गया है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 18 का ए फॉर इलाहाबाद। एंड क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो बी फॉर बॉम्बे। एंड क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21 का जो है हमारा ए क्या है, ए फॉर इलाहाबाद, यहाँ पे यानी कि एन फिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का भी हमारा क्या है, ए फॉर इलाहाबाद। एंड क्वेश्चन नंबर 23 का बी फॉर बॉम्बे, ये बी इसका राइट आंसर है। एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 का जो हमारा आंसर है वो सी फॉर चेन्नई।
24 का सी फॉर चेन्नई, लेट मी चेक अगेन। क्वेश्चन नंबर 25 का है हमारा बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 25 का बी फॉर बॉम्बे। तो ये था हमारा इंग्लिश का सेक्शन। 26 क्वेश्चन का इसमें जो है बी आंसर सर ने बताया। एंड 27 की बात करते हैं तो डी फॉर दिल्ली, 27 का डी। एंड उसके बाद 28 की अगर हम बात करते हैं तो सी फॉर चेन्नई, 28 का सी फॉर चेन्नई। कम टू द क्वेश्चन नंबर 29 का आपका है बी फॉर बॉम्बे, 29 का बी फॉर बॉम्बे। ठीक आंसर है सी फॉर चेन्नई। अगर आपके पास कोई डिफरेंट सेट है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। एंड 31 का है बी फॉर बॉम्बे, 31 का है बी। एंड 32 की अगर हम बात करते हैं इसमें तो 32 का भी है बी फॉर बॉम्बे। एंड 33 का भी बी है, बी फॉर बॉम्बे, 33 का बी फॉर बॉम्बे। एंड 34 का डी फॉर दिल्ली, 34 का डी फॉर दिल्ली। और इस क्वेश्चन को सर ने सॉल्व किया था और इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी डिटेल सोल्यूशन में, तो आप लोग उसको वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। डिटेल सोल्यूशन में क्या चीज़ें बताई थी इसके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर डाउट लगता है तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से या आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जामिया की जब ऑफिशियल की आएगी आप उससे इसे चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 35 का हमारा ए फॉर इलाहाबाद। तो ये अफजल सर ने सॉल्यूशन बताया था और ये मैंने बता दिया उनके बिहाफ पे। अब ये फिजिक्स का है, जिशान सर ने जो सॉल्व किया है उनके बिहाफ पे मैं आपको फिजिक्स का आंसर भी बता रहा हूँ। देखिए फिजिक्स के साथ इस बार क्या हुआ था ना, फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए थे वो क्लास 9 कंसंट्रिक थे। बेसिकली जो सिलेबस है वो तो है क्लास 10 का ही है, लेकिन 9 का बेस आपके पास होना चाहिए। अगर 9 का बेस है तभी आप कर पाएंगे। तो 9 का जिन लोगों के पास बेस नहीं था उन्हीं को थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन इसको किया जा सकता था। तो ये हमारा 37 का जो है ये ए है। और 38 की अगर हम बात करते हैं तो 38 का आंसर है हमारा बी फॉर बॉम्बे। मैं थोड़ा केयरफुली कर रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। एंड 39 की अगर हम बात कर लें, 39 का आंसर क्या है हमारा बी फॉर बॉम्बे, 39 का बी फॉर बॉम्बे। एंड 40 का आंसर है हमारा ए फॉर इलाहाबाद, 40 का ए है। 41 का आंसर है हमारा बी फॉर बॉम्बे, 41 का आंसर है हमारा बी फॉर बॉम्बे। एंड 42 का आंसर ए फॉर इलाहाबाद, 42 का ए फॉर इलाहाबाद। एंड 43 का सी फॉर चेन्नई, 43 का सी। 44 का जो आंसर है वो भी क्या है सी फॉर चेन्नई। एंड 45 का आंसर जो है हमारा वो क्या है ए। जामिया की ऑफिशियल आंसर की से आप ज़रूर चेक करें इसे, क्योंकि वही फाइनल होगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई क्वेश्चन गलत है और जामिया ने उसे सही मान लिया है तो वो उसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा। तो आप लोग जब ऑफिशियल की आ जाएगी उसे भी हम लोग अपलोड कर देंगे चैनल पे, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। तो अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 हो गया ना, हाँ 46 का हमारा ए फॉर इलाहाबाद। 47 का हमारा है सी फॉर चेन्नई, 47 का सी। एंड 48 का भी हमारा है सी फॉर चेन्नई, 48 का सी फॉर चेन्नई। 49 का भी सी फॉर चेन्नई। 50 का भी सी फॉर चेन्नई। ये हमारा केमिस्ट्री का है 51 से, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिए, इससे बच्चों को आसानी भी रहती है। 51 का जो आंसर है हमारा सी फॉर चेन्नई, बिल्कुल नेक टू नेक है, यहाँ पे ध्यान से रखिए, इसका सी आंसर राइट है। 52 का है हमारा बी फॉर बॉम्बे, 52 का बी फॉर बॉम्बे, मुझे ऐसे लिख देना चाहिए, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड 53 का हमारा ए फॉर इलाहाबाद, 53 का ए फॉर इलाहाबाद। 54 का आंसर हम देख लेते हैं, 54 का है डी फॉर दिल्ली, फॉर इसका जो है सोडियम, यहाँ पे आंसर है डी। एंड यहाँ पे सी फॉर चेन्नई। एंड 56 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 56 का जो है वो डी फॉर दिल्ली, 56 का डी फॉर दिल्ली। एंड 57 का आंसर है बी फॉर बॉम्बे, ये बी फॉर बॉम्बे।
58 का सी फॉर चेन्नई, 58 का सी, ये हमारा सी है, सी फॉर चेन्नई। एंड 59 का है हमारा बी फॉर बॉम्बे, 59 का बी फॉर बॉम्बे। सही से आप लोग कर लीजिएगा। 60 का हमारा ए, ये इसका राइट आंसर क्या ए है, और 60 का हमारा ए है। एंड 61 का आंसर जो है हमारा वो सी, 51 का जो है हमारा ये सी फॉर चेन्नई, से करेक्टली कीजिएगा, ये सी। एंड 62 का आंसर जो है वो भी सी है, सी फॉर चेन्नई, 52 का सी। 63 का बी फॉर बॉम्बे। एंड 64 का इसमें आंसर होगा वो डी फॉर दिल्ली, 64 का डी फॉर दिल्ली। कम टू द क्वेश्चन नंबर 65 का इसका आंसर जो है वो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा बायोलॉजी का, और बायोलॉजी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैम के बिहाफ पे, और 66 से स्टार्ट है बायोलॉजी का क्वेश्चन, और 66 का जो है वो बी इज़ राइट आंसर, 66 का बी। 67 का सी फॉर चेन्नई, ये सी आंसर इसका राइट है। स्टार्ट मैम ने पूरा कम्प्लीटली लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर दिया है, तो मैं इसी को देख करके बता रहा हूँ। और कम टू द क्वेश्चन नंबर 68 का जो है हमारा आंसर है हमारा ए फॉर राइट आंसर, 68 का। 69 का सी फॉर चेन्नई। 70 का बी फॉर बॉम्बे। 71 का डी फॉर दिल्ली। 72 का बी इज राइट आंसर। 73 का सी फॉर चेन्नई। 74 बी फॉर बॉम्बे, ये बी है, ये यहाँ पे चाहे तो आप इस तरह से लिख देता हूँ बी। 74 का बी। 75 का सी फॉर चेन्नई, 75 का सी। 76 का आंसर जो होगा वो सी फॉर चेन्नई। 77 दिस वन इज ऑल्सो सी फॉर चेन्नई। 78 का बी फॉर बॉम्बे। एंड 79 का आंसर है ये भी बी फॉर बॉम्बे, 79 का बी फॉर बॉम्बे। एंड 80 का डी फॉर दिल्ली, 80 का डी फॉर दिल्ली। 81 से अब स्टार्ट हो रहा है मैथ का सेक्शन, और मैथ का सेक्शन इस बार बहुत इजी आया था। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, तो बहुत ही इजी था हम कह सकते हैं। जामिया की हिस्ट्री में आज तक इतना इजी पेपर मैथ का सेक्शन कभी नहीं आया था, तो बहुत ही सिंपल सा है। तो 81 का सम ऑफ जीरोस पूछा गया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई, यानी कि 5/1, यानी कि 5 इज़ राइट आंसर। तो एंड 82 की अगर हम बात करते हैं तो 82 में 2 लाइन्स आर पैरेलल, देयर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़, 2 लाइन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब होगा कि इसमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसके इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, इसके भी इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन दोनों में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप देख लीजिएगा। और इस कंडीशन के ऊपर के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन कई बार जामिया में पूछे गए हैं, लेकिन इस बार डायरेक्ट आपको सिर्फ यही पूछ लिया गया है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। 83 अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे कोई दिया गया, ए इज़ राइट आंसर। एंड 84 देखिए, क्वेश्चन को ना हमेशा बहुत करेक्टली रीड करना चाहिए। इसमें क्या लिखा गया, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों ने गलती कर दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP। पहला वाला AP है, डिफरेंस आप निकालेंगे यहाँ पे 1, 4 एंड 7 का, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। लेकिन दूसरे वाले में देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, तो ये AP नहीं है, तो इसका आंसर B होगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा अगर किसी बच्चे ने इसको रीड करने में गलती की होगी तो ये क्वेश्चन उसका गलत हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी बहुत ईजी है।
साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि बी इज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए ट्राइंगल इज सिमिलर टू द अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल होगी। ये डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका 86 का बी इज राइट आंसर। 87 का इसका आंसर जो हो जाएगा वो मिड पॉइंट निकालना था, मैंने सॉल्व 3 और 5 इसका ए इज राइट आंसर। क्योंकि आंसर की मैं बता रहा हूँ तो आप लोग इससे सिर्फ नोट कर लें, इसका डिटेल सॉल्यूशन बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। और 88 का इसका जो हो जाएगा वो वन एंड ओनली वन पॉइंट पे टच करती है, द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल टचेज इट वन एंड ओनली वन पॉइंट, और ये बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो 1 दिया गया, इसमें 88 का बी इज राइट आंसर। 89 का जो इसमें आंसर हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है 0, यानी कि ए इज राइट आंसर। एंड 90 की बात करते हैं तो SCF जो हो जाएगा हमारा इसमें हमेशा क्या होता है 2 होगा इसका, यानी कि बी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नो डाउट बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो ये थोड़ा सा अगर आपको 91 में दिक्कत हुई होगी, अदरवाइज ये किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। इसकी थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो इसमें C एंड ए और C इनके दोनों के साइन हमेशा क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है, A एंड D, इसका यानी कि D इज राइट आंसर। 92 का आंसर हम देख लेते हैं। 92 का जो इसको ये कट करेगा -m और n पे, यानी कि D इज राइट आंसर। 93 की अगर हम बात करते हैं तो 93 का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जामिया में अलीगढ़ में कई बार आ चुका है। sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/x हो जाएगी, तो इज देयर एनी ऑप्शन, डी इज राइट आंसर। एंड कम टू द 94 का भी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 94 का। इसमें बेसिकली ना अगर आप फिगर ऐसे बनाएंगे, दे लुक लाइक दिस, तो ये पूरा पैरामीटर ये भी है, ये भी है और ये भी है, ध्यान रखिएगा ये पूरा पैरामीटर है। तो इस वे पे आपका आंसर क्या आएगा, ये इसका 25, यानी कि डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 जो है एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि एक्सट्रीम जो बाउंड्री पे जो वैल्यूज़ होती है, ये डेटा को बेसिकली क्या होता है ना इसमें कि मीडियन जो होता है वो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मीडियन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं, तो डू नॉट इफेक्ट द मीडियम, यानी कि इसका बी इसका क्या होगा राइट आंसर। तो नोट कर लें 95 का जो आंसर है वो क्या है आपका, बी इज राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 96 हालांकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और 96 का जो इसका आंसर आ जाएगा वो सी इज राइट आंसर। 97 एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें लिटिल बिट हम कह सकते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, अगर वो भी इसमें भी कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। 96 का होगा आंसर सी। एंड 98 की अगर हम बात करते हैं, 98 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और 98 का जो आंसर हो जाएगा इसका बी 5√3 इज़ द आंसर। रेशनलाइज कर देंगे, इसका आंसर आसानी के साथ निकल आएगा। एंड 99 की अगर हम बात करते हैं तो 99 का 162 1√162 इज़ द राइट आंसर। हंड्रेड क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन, कभी एक से बड़ी नहीं हो सकती, याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती, 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। तो ये था आंसर 100। आंसर कीज़ है, इसका डिटेल सोल्यूशन का वीडियो भी अपलोड हो रहा है, बहुत जल्दी आप उसे भी देख सकते हैं। और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी कमेंट है, कितना आपने स्कोर किया है, वो सारी चीज़ें जो है आप हमें वो मैसेज कर सकते हैं। आप अपना कमेंट ज़रूर करें चैनल पे। और जो लोग नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए देख रहे हैं तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप पे बहुत जल्दी जो है एम्पल सॉफ्ट सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें अपलोड होगी, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी करके भी अगर घर से देना चाहते हैं तो भी आप ये ऐप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सेंटर का ऐप है, डाउनलोड कर लें। और भी कोई क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।